हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और जापान कंसीडर कर रहे हैं रशिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटाना, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है। तो ऐसे में दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है। जो आर्टिकल 1 ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स 1994 कहता है कि एवरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर कंट्री हो, उसको अब दूसरी मेंबर कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर कंट्रीज ये कमिट करते हैं कि वो बाकी अपने मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, ताकि वो सारे के सारे बेनिफिट हों लोएस्ट टैरिफ से, हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा से और फ्यूअर ट्रेड बैरियर से। ये जो प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को दिया था फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हाउएवर 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान से ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस ले लिया था। यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, जैसा कि इसके नाम से लगता है, बट इट ओनली इंश्योर्स कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड हो। यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया के रिपीटेड रिक्वेस्ट और पाकिस्तान के रिपीटेड प्रोमिसेस के बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं दिया है। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसके मोस्ट फेवर्ड नेशन के फ़ायदे क्या हैं। इसका फर्स्ट फ़ायदा ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको एक वाइडर मार्केट मिलता है, उनकी कॉस्ट जो होती है एक्सपोर्टेड आइटम्स की वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि टैरिफ्स उनके ऊपर कम लगते हैं और ट्रेड बैरियर्स भी कम लगते हैं। दूसरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होने से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और कई टाइप्स के टैरिफ जो होते हैं वो नहीं लगते हैं। एक कंट्री जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देती है, ग्रांट करती है इंपोर्ट्स पे, उसको जो इंपोर्ट मिलेंगे वो मोस्ट एफिशिएंट सप्लायर से मिलेंगे, क्योंकि सारे मेंबर्स जो होंगे वो उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसको बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस मिलने से जो होते हैं टैरिफ जो होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। साथ ही साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो स्टेटस जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन करता है सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है रशिया से वापस लेने की बात हो रही है, इससे क्या इफ़ेक्ट होगा रशिया को। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये रशिया को एज अ इकोनॉमिक पार्टनर नहीं देखती हैं। साथ ही साथ ये फॉर्मली जो है अलाउ करता है ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को इंपोर्ट टैरिफ्स और इंपोर्ट कोटास जो हैं वो रेस कर दें रशियन गुड्स के ऊपर, और इनफैक्ट वो उनको बैन भी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं रशिया की सर्विसेज इन देयर कंट्री। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया ने भी 2019 में पाकिस्तान से ये ले लिया था स्टेटस, और ये मुद्दा अब रशिया के साथ हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं।